हमारे देश की एक बड़ी ही जानी मानी बहन जी, मायावती। मायावती। पंचम भाव में शनि विराजमान है। सर ये शनि से रिलेटेड एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जी। आपने बताया कि शनि जहाँ भी आएगा, मतलब जिस भाव में भी आएगा, उस भाव से चौथे भाव को देखेगा, उस भाव मतलब चौथे भाव को प्रभावित करेगा। देखेगा नहीं, मतलब देखिए जहां पर शनि विराजमान है उस भाव को और वहां से चौथे भाव को, इन भाव का जिंदगी के अंदर अप और डाउन हमेशा रहेगा। इसके लिए ना आपको कोई डिग्री देखनी, ना ही महादशा देखनी, सिर्फ 3.5 साल का कैलकुलेशन आप तो अच्छा भी भी होगा, कर भी सकते होगा हैं। सर इसमें अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। बिल्कुल, एक चक्कर अच्छे का होगा, एक चक्कर बुरे का होगा। एक साथ दोनों भावों को प्रभावित करेगा, चौथे भाव को भी और दशम भाव को भी। जी। दशम को क्यों करेगा, चौथे भाव को करेगा? चौथे को ही करेगा ना, जहाँ बैठा है वहां से चौथा भाव देखेगा। और जहां पर बैठा है और उस भाव को भी। जी। जहाँ बैठा तो उसके 6 महीने पे 2.5 साल 3 साल पहले उसका रिजल्ट दे दिया ना उसने। दोनों को नहीं करेगा, जिस भाव से संबंध बनेगा गोचर के शनि का, 10वें मतलब जन्म के शनि या चौथे शनि से। नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हो मैडम। अष्टम भाव बर्थ के शनि से चौथा भाव, जैसे 6th में बैठा है तो 9th को। एक मिनट यहाँ देख लेते हैं ना, ये चौथे भाव 5वें बैठा हुआ, अब ये जैसे 8वें में आएगा मालूम पड़ जाएगा क्या रिजल्ट आता है इसका। ये अभी बड़ा झटका आएगा इसको। देखिए चौथा भाव जहाँ देखेगा वो वहाँ पर एक वाला भाव। मैम देखो, जैसे कहीं किसी है और में आएगा ना, हाँ, जैसे कभी देखो बैठा है वो 6th में आया, अब वो नेगेटिव हो गया वहां से, जैसे तो अब जो वो 8th 9th में आएगा तब और ज्यादा नेगेटिव होगा, ज्यादा झटका देगा। एक नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। नहीं, वो नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव होगा और ज्यादा वो देगा झटका। 1956 का इनका बर्थ है मायावती का। जी। मायावती की यात्रा शुरू होती है 1984 में। नहीं ये चौथे ये 5वें बस ये 8वें भाव में आएगा, ये तो क्या रिजल्ट देगा? सर वो अभी चल रहे हैं ना, पहले स्टार्ट तो होने दीजिए ना। यानी जन्म का अच्छा ठीक बात है। पंचम राशि में है और जन्म का शनि 1984 में। देखिए कभी जो चीज मैंने बताई कि शनि जब भी आता है तो 6 महीने पहले, अब हम लेके चलते हैं 3.25 साल का कार्यकाल शनि का, लेकिन शनि का कार्यकाल ये समझ लीजिए कि 6 महीने पहले इनडायरेक्टली इनविजिबल। बिल्कुल सही है सर। अगर हम देखें, सॉरी,
यानी कि अपना एक जो पूरा चक्कर कंप्लीट करके शनि जो पहुंचा है दोबारा से अपने नेटल के ऊपर 1984 में। तो मायावती ने पहला कदम रखा पॉलिटिक्स के अंदर। अब ये यहां से स्टार्ट हुए, यहां से चौथे भाव में था आशुतोष जी, जहां पे शनि विराजमान थे वहां से जब ये चौथे भाव में पहुंचा, अष्टम भाव में 1995 में पहली बार ये चीफ मिनिस्टर बनी। जी। उन्नीस 1995 में ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी। अब ये चलते चलते इनका चक्कर कंप्लीट करते हैं। इसको दोबारा से देखिए, स्टार्टिंग हुई थी जब पंचम भाव से गोचर किया था पहली बार इन्होंने 1984-85 में राजनीति के अंदर कदम रखा था। अगर आपको याद हो तो 2014 के इलेक्शन में मायावती की पार्टी पूरी तरह से हो गई थी जी। ना ही उसके पास कोई सांसद बचा था और एमएलए भी गिने चुने थे। यानी जिस स्टेज से वो स्टार्ट हुई थी 1984 में, जिस स्टेज से स्टार्ट हुई थी, 29.5 साल बाद सनी ने उसको दोबारा उसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। और मायावती का पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह से डैमेज। लेकिन अभी हाथ पैर और मारेगी वो, अभी हाथ पैर मारेगी, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री वो जब वो बनी थी ना, उस टाइम सनी इसका अष्टम भाव में था। अभी जो 2019 के इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर कुछ एमएलए आए हैं निकल के, एमपी वगैरह, वो गठबंधन की वजह से। 2024 का जो इलेक्शन होगा, 2024 का जो इलेक्शन होगा, यूपी के अंदर से हाथी की विदाई हो जाएगी, सिर्फ वो कागजों में रह जाएगी। 29 के बाद तो अभी चेंज होना चाहिए था गुरुदेव। है जी, 29 साल बाद तो अभी चेंज होना चाहिए था। 30 साल का हुए, अभी 29 साल हुए होंगे जब ही तो बर्बाद होगा ना पूरा। 29.5 देखिए यहाँ 24 में हो जाएगा। जब यहाँ पंचम भाव के ऊपर से गोचर हुआ था उस टाइम उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखा था। अच्छा, ठीक बात। लेकिन मुख्यमंत्री बनी थी जब अष्टम भाव से शनि गुजरा था।
यानी कि अपने से चौथे भाव में। जी। जब अपने से चौथे भाव में शनि गुजरा था उस टाइम वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। उनका यहाँ से स्टार्ट होगी, डाउन होती हुई यहाँ पे फिर डाउन हो जाएगी बिल्कुल। ये मतलब पूरा एक राउंड है शनि का। ये तो अच्छा हुआ ना, मतलब चौथे भाव में आया तो अप एंड डाउन किया, मतलब उसको अप किया, अच्छा किया। नहीं, यहाँ से अप होने के बाद डाउन ही हुई वो। मैडम एक बार अप हुआ है, दूसरी बार डाउन होएगा। हाँ, दूसरी बार होगा ना, तो दूसरा चक्कर स्टार्ट होएगा ना 2024 के बाद। सर ऐसा कोई नहीं, वैसे ये तीसरा चक्कर हो गया ना। नहीं, तीसरा नहीं हुआ ना मैडम। देखिए फाइनली तो 2014 में वो खत्म हो चुकी हैं। अगर आप उनका 2014 का टाइम देखें तो 2014 में उनकी पार्टी पूरी तरह से क्लीन स्वीप डैमेज हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ में ज्वाइंट करके उनकी कुछ सीटें आई हैं। लेकिन जो 2024 का इलेक्शन होगा वो फाइनली पूरी तरह से डेड, क्योंकि वहां पे उनका 29.5 साल का चक्कर कंप्लीट हो रहा है। एक बार पहली बार वो वहां से मुख्यमंत्री बनती हुई चली थी और ऑलरेडी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट यानी जो उत्तर प्रदेश मर्जी सरकार आई उसके अंदर उनका योगदान रहा है।